Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will discuss the syllabus of semester 4. मतलब जो भी स्टूडेंट अभी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे के सेमेस्टर 4 में जाएंगे उनके लिए मैं सिलेबस लेके आई हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपको सिलेबस बताऊंगी यूनिट वाइज कि आपको कौन कौन से यूनिट पढ़नी है. यह जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो इंग्लिश मेजर पेपर्स के हैं और इस वीडियो में आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो ये सिलेबस बीबीयू से एफिलेटेड कॉलेज जैसे केबी वुमेन्स, आनंदा कॉलेज, कोलंबस एटसेट्रा एंड विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है, उन यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस है वहाँ के, तो सारे कॉलेजेस के लिए ये सिलेबस है. तो चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं. फ्रेंड्स, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ. बहुत बहुत थैंक यू आप सभी दोस्तों को कि आपने मेरी वीडियो को देखा. मेरी छोटी सी प्रयास नोट्स से लेके वीडियोस से लेके आपको मदद हुई आपके एग्ज़ाम में, और आपने जितने भी नोट्स कैंडिडेट्स ने नोट्स खरीदे वो काम आई आपके लिए. ठीक है, तो इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद. तो इसी को लेके मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लेके आ रही हूँ सेमेस्टर 4 का एक न्यू बैच जो प्राइवेट टेलीग्राम थ्रू के चलेगी. ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल यूनिट वाइज क्लासेस एंड नोट्स भी मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस में फ्रेंड्स, जिसे आप सभी अफोर्डेबल कर सकते हो और क्लास को भी ले सकते हो. तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रत्येक यूनिट वाइज सभी पेपर के मिलेंगे. उसमें से जो क्लास होगा, तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि पहले भी बताया मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे, तो जो क्लासेस चलेगी उसमें सबसे पहले मैं आपको जिस टॉपिक है उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर समरी बताऊंगी, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये जो क्लासेस आने वाली है वो बहुत ही अच्छी धमाकेदार होने वाली है फ्रेंड्स. तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आपको पता चल जाएगी कि यह क्लास कब से है. तो ज़रूर से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, तो चलिए अब हम लोग काम की बात करते हैं. जो आज का टॉपिक है हमारा सिलेबस डिस्कशन का, तो चलिए शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है आपका एनईपी सिलेबस 2020 का जो सभी कॉलेजेस में लागू है अभी. तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश मेजर पेपर में आपको मैं आज बताने वाली हूँ सेमेस्टर 4 का सिलेबस. तो एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन पे लेके लाती हूँ सिलेबस को. तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेमेस्टर 4 का सिलेबस. ठीक है, तो इसमें आपको कितने पेपर पढ़नी है, तो इसमें आपको पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7 मेजर पेपर. ओके, देन आपको पढ़नी है पेपर नंबर 8. मतलब इसमें आपको 3 पेपर पढ़नी है. तो 3 पेपर में कितने यूनिट है, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं फ्रेंड्स. हाँ, तो ये रहा तो पेपर नंबर 4. और फ्रेंड्स, इसमें जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, जैसे कि मार्क्स का, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सारा आपका सेम फॉलो होगा जो सेमेस्टर 3 में था. इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम सारे सेम ही होंगे, बस सिलेबस आपका चेंज है. मतलब यूनिट 4 का, पेपर नंबर 6 का. तो पेपर नंबर 6 में आपको यूनिट 1 में पढ़नी है 19th सेंचुरी का ब्रिटिश पोइट्री के बारे में. इस टाइम कौन कौन से सोशल चेंजेज, पॉलिटिकल चेंजेज, इकोनॉमिक चेंजेज, कौन कौन से मूवमेंट्स आए, ये सारे आपको पढ़नी है. मतलब 19th सेंचुरी का पोइट्री पढ़नी है इन इंग्लैंड. ओके, फिर यूनिट 2 में आपको पढ़नी है फ्रेंड्स लाइन रिटेन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. कुबला खान एसटी कॉलेज का. ये दोनों टॉपिक आपको यूनिट 2 में पढ़नी है. फिर यूनिट 3 में आपको पढ़नी है फ्रेंड्स ओ टू द वेस्ट विंड जो पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है, एंड ओ टू द नाइटेंगल जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है. फिर यूनिट 4 में आपको पढ़नी है इन मेमोरियम
टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। हाउ डू आई लव दी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा जो लिखी गई है। एंड माई लास्ट टचेज जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे पोएम हैं, तो आपको पढ़नी है। जब मेरी क्लास आएगी, लॉन्च होगी फ्रेंड्स, तो उसमें एक डेमो क्लास, एक नहीं बल्कि 2-3 डेमो क्लासेस भी होंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख लें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लासेस में। तो ज़रूर से ज्वाइन करें और बहुत ही कम प्राइस में ये तीनों पेपर आप अच्छे से डन कर लें और नोट्स भी साथ में प्राप्त करते ही जाएं। ठीक है, आपको नोट्स भी आपको मिलते ही जाएंगे क्लास आफ्टर क्लासेस। अब चलिए हम लोग देखते हैं पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 में यूनिट 1 में आपको पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी का जो इंग्लैंड का जो हिस्ट्री था लिटरेचर के प्रति, उसके बारे में पढ़नी है कि उस समय क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हुए, मूवमेंट्स आए और कौन कौन से ऑथर्स और उनके वर्क्स आए, वो आपको पढ़नी है। देन फ्रेंड्स यूनिट 2 में पोएम है W.B. येट्स का वाइल्ड स्वान एट कूल, उसको पढ़नी है। फिर T.S. एलियट का भी एक पोएम है लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड फ्रॉक, तो ये दोनों पोएम आपको पढ़नी है। देन यूनिट नंबर 3 में पिग्मेलियन जो G.B. शॉ के द्वारा लिखा गया है एंड द हर्ट ऑफ मेटर ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है, ये दोनों आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में एक क्रिटिकल एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़नी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स सेम है जैसा कि आप सेमेस्टर 2 एंड 3 में देखते आ रहे हो। 100 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम एंड एक्सटर्नल एग्जाम तो सेम है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेपर नंबर 8 में आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 1 में टॉपिक टू बी स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन ड्रामा। मतलब इसमें यूनिट 1 में आपको यूरोपियन ड्रामा के बारे में पढ़नी है कि उस समय यूरोपियन ड्रामा में सोशल चेंजेस एंड टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, रियलिज्म एंड ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म किस टाइप से उस समय का, उस टाइम पीरियड का था। फिर यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़नी है घोस्ट बाय हेनरिक इब्सन, तो इसका पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 3 में बर्टोल्ट ब्रेचेट का पढ़नी है एक वर्क जिसका नाम है दी गुड वीमेन ऑफ सिचुआन। ठीक है, फिर यूनिट 4 में राइनोसोरस जो एक अपसर्ड वर्क है जो यूजिन एनेस्को के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको पढ़नी है। मतलब इसमें जो टॉपिक है वो मॉडर्न टाइम पीरियड से रिलेटेड है, 20th सेंचुरी से रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़नी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके रह गए सिलेबस। फिर नेक्स्ट आपका सेमेस्टर 5 आ जाता है। तो कुल मिला जुला के मैं आपको बताऊं, सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर पढ़नी है, जिसमें से पेपर नंबर 6 है आपका, पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 8। ठीक है, तो क्लासेस ज़रूर से ज्वाइन करें फ्रेंड्स। आपको तीनों पेपर बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगी विथ नोट्स, आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे, तो ज़रूर से ज्वाइन करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगी और उसमें डेमो क्लास भी होंगे, तो आप ज़रूर से देखिएगा और क्लास को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। सो वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया और मेरे नोट्स आपके कुछ काम आए। सो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस मोमेंट। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।